अस्सलाम वालेकुम। आयशा वॉइस में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हाथ में दूध का गिलास लिए और सर को झुकाए मैं बेडरूम में दाखिल हुई। मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे बड़ा धचका लगने वाला है। मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही वो सो चुका था। 35 साल की उम्र तक मैं कुंवारी रही। अपने शौहर के ऐसा करने से मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे शौहर ने मेरे पूरे वजूद को मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ कॉलेज बल्कि दफ्तर में भी मैंने बहुत से लड़कों और लड़कियों के दरमियान गहरी मोहब्बत देखी थी। वो अपने साथी के कंधे से सर लगाए हाथ में हाथ डाले घूमते थे। मेरे तमाम भाई बहन शादीशुदा थे और इनका अपना खानदान था। कभी कभी मैं सोचती कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं। मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अब तक तन्हा हूँ। मेरे दिल में भी मोहब्बत की ख्वाहिश थी, लेकिन वो तन्हाइयों में घिरी हुई थी। वो खामोशी से नजरें नीची किए सर हिलाता रहा। मैंने सोचा आजकल खवातीन से ज्यादा मर्द शर्मीले होते हैं और मेरा होने वाला शौहर भी ऐसा ही है। शायद इसीलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात होने वाली वारदात ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों है। जब मैंने अपने शौहर से अगली सुबह पूछा तो उसने कहा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी कोई तब्दीली नहीं आई। हमारी दूसरी, तीसरी और फिर बहुत सी रातें इसी तरह गुजर गईं। जब मैंने सास को बताया तो उन्होंने भी अपने बेटे का दिफा किया। उन्होंने कहा वो शर्मीला है, वो बचपन से ही लड़कियों से गुफ्तगू करने में हिचकिचाता है। उसने लड़कों के स्कूल में तालीम हासिल की है, उसकी बहन है और ना कोई खातून दोस्त। अगरचे मुझे इससे आर्जी तसल्ली तो मिली, लेकिन मैं इस मौजू के बारे में सोचना तर्क न कर सकी। मेरी तमाम उम्मीदें, ख्वाब और ख्वाहिशात दिन ब दिन टूट रही थी। मेरी बेचैनी का वाहिद सबब जिनसे ताल्लुक नहीं था, वो मुझसे बात भी बहुत कम करता था। मुझे लगता कि हमेशा मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। छूना पकड़ना तो दूर की बात, वो तो मुझसे दूर भागता था। क्या मेरा वजन उनके इस रवैये का सबब है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव से शादी की है? मैं नहीं जानती थी कि ये बातें किससे कहूँ। मैं अपने खानदान में ये बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोच रहे थे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे सब्र का बंधन टूट रहा था। मुझे इसका हल तलाश करने की जरूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहता था। वो या तो अपने किसी दोस्त के घर या अपने वालिदैन को बाहर ले जाता। इत्तेफाक से उस दिन वो घर पर ही था। मैं कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तेजी से अपने बिस्तर से उठे जैसे छलांग लगा दी हो। मैं उनके पास गई और प्यार से पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? आपने अभी तक मुझे अपने जज्बात के बारे में नहीं बताया, फिर आपका क्या मसला है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे कोई मसला नहीं। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने सोचा कि ये इनके करीब जाने और इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो करने का एक मौका है। मैंने उसके साथ जिस्मानी छेड़छाड़ शुरू कर दी। मैंने सोचा उन पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन वो मुतासर नहीं हुए। मैं उसके मुताल्लिक किससे बात करूं, मुझे इसका इल्म नहीं था। लेकिन ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि जिस तरह मर्द किसी औरत की खूबसूरती का अंदाजा लगाना पसंद नहीं करते, वैसे ही अपने शौहर की जिस्मानी खसूसियात का तयन क्यों नहीं कर सकती। अगर मैं इससे कुछ तवक्को रखती हूँ तो ये गलत क्यों है? इसके बाद एक दिन मुझे पता चला वो जिनसी तौर पर कमजोर है और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले इसकी तस्दीक कर दी थी। वो और उसके वालिदैन सब कुछ जानते थे। मुझे धोखा दिया गया। जब मैं सच के बारे में जान गई तो मेरे शौहर को शर्मिंदगी हुई, ताहम उन्होंने कभी अपनी कमजोरी तस्लीम नहीं की। समाज में हमेशा ख़वातीन की छोटी से छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अगर मर्द भी कोई गलती करे तो उंगलियां ख़वातीन की तरफ उठती हैं। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे मशवरा दिया, सेक्स ही सब कुछ नहीं है, आप बच्चा गोद लेने पर गौर करें। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे मिन्नत समाजत की कि अगर लोगों को सच मालूम हो गया तो ये हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे ख़ानदान ने मुझसे कहा ये तुम्हारी किस्मत है, लेकिन इस वक्त मेरे शौहर ने जो कहा उससे मेरा दिल टूट गया। उन्होंने कहा जो कुछ तुम चाहो करो, किसी और के साथ सोच सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, ना ही इस बारे में किसी को बताऊँगा। अगर इससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो इसे मैं अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी औरत को अपने शौहर के इस किस्म के ख्यालात को नहीं सुनना चाहिए। वो अपनी और अपने खानदान की इज्जत की हिफाजत के लिए ये सब कह रहा था। वो मेरे पैरों पर गिर कर रोने लगा और कहा, प्लीज़ ये बात किसी को ना बताना और ना मुझे तलाक देना। उसने जो तजवीज़ दी इसका तसव्वुर भी मैं नहीं कर सकती। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, मैं उसे छोड़ दूं या फिर अपनी ज़िंदगी के साथी के तौर पर कबूल करूं और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दूं। आखिरकार मेरे जज्बात की जीत हुई। मैंने अपने इस नामनहार शौहर का घर छोड़ दिया
मेरे वालिदैन ने मुझे कबूल नहीं किया। दोस्तों की मदद से एक ख़वातीन हॉस्टल में जगह ली। जल्द ही मुझे मुलाजमत मिल गई और रफ्ता रफ्ता मेरी ज़िंदगी राह पर आने लगी। इसी दौरान मैंने अदालत में तलाक की दरख्वास्त दाखिल कर दी। मेरे शौहर और उसके अहले खाना ने सच्चाई को छुपाते हुए मुझ पर गैर मर्द के साथ ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाया। मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और अपना तिब्बी मुआयना करवाया। 3 साल बाद बिलाकर मुझे तलाक मिल गई। मैंने महसूस किया मेरा दूसरा जन्म हुआ है। आज मैं 40 की हूँ और अब भी कमारी हूँ। इस दौरान बहुत से मर्दों ने मुझसे रब्ता किया और इनका ख्याल था अपने शोहर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उससे मुझे जिनसी तस्कीन हासिल नहीं हुई। ये मेरे बारे में गलत तस्वुर था। मैं ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। इनमें से कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं अपनी ख्वाहिशात, ख्वाबों और जज्बात को सिर्फ उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे जज्बात को समझते हैं और जिंदगी भर मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं इस मर्द का इंतजार कर रही हूँ। फिलहाल मैं अपने दोस्तों से उनकी जिनसी जिंदगी के बारे में बात करके ही खुश हो लेती हूँ। बहरहाल ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं जो मेरे बारे में सेक्स के ताल्लुक से सोचते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग ख्वातीन को बेजान शय समझते हैं, जबकि ख्वातीन भी बहुत हसास होती हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। हमारी आज की ये मॉरल स्टोरी आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और कमेंट में बताएं हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। आने वाली वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।